मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है लिंग। क्या नेम है? लिंग। क्या नेम है जिसका? जिसका नेम है लिंग। हम लिंग के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। आज हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनका रिवीजन कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो चैप्टर क्या है? सेकंड, जिसको हम आज रिवाइज कर रहे हैं। संज्ञा के 3 विकार होते हैं। संज्ञा के 3 विकार होते हैं। संज्ञा के 3 विकार होते हैं। कितने विकार होते हैं? संज्ञा के 3 विकार होते हैं। कौन कौन से? पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। पहला कौन सा? लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में। लिंग शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 प्रकार होते हैं। लिंग के प्रकार कितने होते हैं? लिंग के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है? पुल्लिंग। कौन सा होता है पहला? पुल्लिंग। और दूसरा कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। पहला कौन सा है? पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसको कहते हैं? अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। पुल्लिंग किसको कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध हो। जिससे क्या हो? पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जिससे क्या हो? पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जिससे स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जिससे स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग शब्द जैसे राम, लड़का, राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, हाथी, सिंह, बकरा। ये किसका बोध करवाते हैं? ये पुरुष वर्ग का बोध करवाते हैं। किसका बोध करवाते हैं? ये पुरुष वर्ग का बोध करवाते हैं। अतः इनको क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ये किनका बोध करवाते हैं? ये पुरुष वर्ग का बोध करवाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग के बारे में जैसे सीता। सीता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। लड़की, लड़की भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। रानी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। घोड़ी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है।
हथिनी। हथिनी भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। सिंहनी, सिंहनी भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बकरी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आधी स्त्रीलिंग शब्द। उपयुक्त शब्द, उपयुक्त शब्द वर्ग का, स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं। उपयुक्त शब्द, जो ये शब्द है ये किसका बोध कराते हैं? स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराते हैं। स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं और ये पुरुष वर्ग का बोध करवाते हैं और ये स्त्री वर्ग का बोध करवाते हैं। जो पुरुष वर्ग का बोध करवाते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और जो स्त्री वर्ग का बोध करवाते हैं, और जो स्त्री वर्ग का बोध करवाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो पुरुष वर्ग का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ओके, तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। इसमें आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो शब्द पुल्लिंग वर्ग का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं और जो शब्द स्त्री वर्ग का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। निर्जीव या अचेतन पदार्थ पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि क्या है? पुल्लिंग है। सड़क, रस्सी, लकड़ी आदि क्या है? स्त्रीलिंग है। जो ये निर्जीव या चेतन पदार्थ होते हैं ये भी क्या होते हैं? ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम। क्या पढ़ेंगे? लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम। सामान्य नियम, जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में क्या होता है? आ, पा या पन, आ, पा या पन होता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापन, बचपन आदि ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में क्या है? आ, पा और पन। जिन शब्दों के अंत में ई या वट या हट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होता है जिनके अंत में ई, इया, वट या हट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होता है। जैसे लड़की, लकड़ी, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबराहट, जिनके अंत में क्या होता है?
ई, या, वट या हैट होता है वे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग शब्दों से क्या बनाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अकारांत कर देने से वे क्या हो जाते हैं? वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे छात्र, छात्रा, जैसे छात्र, छात्र, छात्रा। इन नियमों को हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। तो आज आपको क्या करना है? इनको फिर से अच्छे से पढ़ना है और इनको रिवाइज करना है। जैसे छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्या, प्रिय, प्रिया, शिष्य, शिष्या, श्याम, श्यामा। दूसरा नियम क्या है? अकारांत एवं अकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़का का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? लड़की। दादा, दादी, मोटा, मोटी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, साला, साली, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, पुत्र, पुत्री, चाचा, चाची, नर, नारी, भतीजा, भतीजी, मामा, मामी, टोपी, नाना, नानी। तो ये क्या है? क्या किया इसमें? अकारांत एवं अकारांत शब्दों को क्या किया? इकारांत करके क्या बनाया? स्त्रीलिंग शब्द बनाया। अगला नियम क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे मोर, मोर, मोरनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, भील, भीलनी, राजपूत, राजपूतनी, शेर, शेरनी, नट, नटनी, जाट, जाटनी, सिंह, सिंहनी। अगला नियम क्या है? जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को लोप करके इन लगा देने से वे क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे सांप, सांपिन, कुम्हार, कुम्हारिन, माली, मालिन, गवाला, गवालिन, नाग, नागिन, सुनार, सुनारिन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन। अगला नियम क्या है इसका? अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर का लोप करके अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा देने से वे क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, पंडित, पंडितानी, नौकर, नौकरानी, नौकर, नौकरानी, नौकरानी। अगला नियम कौन सा है? जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें आइन लगा देने से वे क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे ठाकुर, ठाकुराइन, ठाकुर, ठाकुराइन, नाई, नाइन, चौधरी, चौधराइन, पंडित, पंडिताइन, गुरु, गुरुआइन। अगला नियम क्या है?
पुल्लिंग स्वर आ के स्थान पर इया कर देने से वे क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे चूहा, चूहिया, चूहा, चूहिया, बाछा, बछिया, बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता, कुतिया। अगला नियम क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इक्का कर देने से वे क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका, सेवक, सेविका, सेवक, सेविका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, बालक, बालिका, पाठक, पाठिका, अध्यापक, अध्यापिका। अगला नियम क्या है, वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वती तथा मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति लगा देने से भी क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे भगवान, भगवान, भगवती, भगवान, भगवती, आयुष्मान, आयुषी, आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मती, श्रीमान, श्रीमती, धनवान, धनवती, विद्वान, विद्यावती, बलवान, बलवती, बुद्धिमान, बुद्धिवती, मती, गुणवान, गुणवती। अगला नियम क्या है, कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के जोड़े होते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं, क्या होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े होते हैं। जैसे बाप, माँ, बाप, माँ, भाई, बहिन, भाई, बहिन, पति, पत्नी, पति, पत्नी, पति, पत्नी, दादा, दादी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, वर, वधू। ये क्या होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े होते हैं। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होते हैं। इनके आगे मादा विशेषण जोड़कर इन्हें क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे उल्लू, जैसे उल्लू, उल्लू का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, मादा उल्लू। क्या बनेगा, मादा उल्लू। खरगोश, मादा खरगोश। कौआ, मादा कौआ। तोता, मादा तोता। चित्ता, मादा चित्ता। पक्षी, मादा पक्षी। कछुआ, मादा कछुआ। भेड़िया, मादा भेड़िया। और कुछ शब्द क्या होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है। इन शब्दों के आगे नर विशेषण लगाकर इन्हें पुल्लिंग बनाया जाता है। जैसे मछली, नर मछली। मछली, नर मछली। मकड़ी, नर मकड़ी। चिंटी, नर चिंटी। चिड़िया, नर चिड़िया। चील, नर चील। मक्खी, नर मक्खी। तितली, नर तितली।
नर कोयल। लिंग निर्धारण के कुछ उदाहरण, जैसे अन्नाजों के नाम। किसके नाम? किसके नाम? अन्नाजों के नाम। अन्नाजों के नाम। गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि अनाजों के नाम क्या होते हैं? प्राय पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम, आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन वृक्ष, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम, हिमालय, अरावली, माउंट आबू, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। धातु और रत्न भी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे सोना, तांबा, पित्तल, जस्ता। द्रव्य पदार्थ क्या होते हैं? जैसे दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों या महीनों के नाम, सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, चैत्र, वैशाख, ये क्या होते हैं? क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब हम देखें स्त्रीलिंग शब्द, जैसे तिथियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों और झीलों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको चैप्टर सेकंड को अच्छे से पढ़ना है। इनको क्या करना है? रिवाइज करना है, इनका रिवीजन करना है। चैप्टर सेकंड को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। इसको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके, इनको रिवाइज करोगे, इसको रिवीजन करोगे। ओके, चैप्टर सेकंड और चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे और फिर इनके क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से लर्न करोगे। ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है? चैप्टर सेकंड को रिवाइज करना है, इनका रिवीजन करना है। इसको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।